खबर एक भयानक बिजली बंद कर हमारे पूरे ख़ानदान पर गिर गई। लिहाजा खुफिया इदारों की गैज़ मज़हब से बचने के लिए हमने वो पर्ची SP पुलिस के हवाले की और पुलिस थाना कलात में एक इतलाई रिपोर्ट दर्ज की और लड़की की तलाश में हर तरफ बंदे दौड़ा दिए, मगर हर तरफ से सिवाय मायूसी के हमें कुछ भी याद नहीं आया। 2 दिन के बाद रात 8 बजे करीब खुफिया इदारों का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे भाई अब्दुल सत्तार को बुलाया कि वो आकर लड़की के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दें, मज़ीद मालूमात फराहम करें और लड़की का नंबर लेकर हमारे लोगों को रुखसत किया गया। जब मेरे भाई वाले वहाँ पे गए खुफिया इदारों के ऑफ़िस में, तो वहाँ पे लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लेके नंबर लेके उनको वहाँ से रुखसत किया और 2 दिन के बाद उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके कहा कि बच्ची को उठाने में सलाम निशारी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नाम ली थी, सलाम निशारी का आद है। लिहाजा आप लोग खुफिया इदारों का जो तंजीमें हैं इनका फ़ाइल बंद करते हैं। मतलब ये है कि ये एक ड्रामा रचाया गया था कि लड़की जो है PLA के पास गई है। एक ड्रामे के तहत लड़की को अगवा किया गया और हमारी पूरी फैमिली को इन्होंने कलदम तंजीम खुफिया इदारों के गैज़ मज़हब और खुफिया इदारों के तोपों के सामने हमारी पूरी फैमिली को इन्होंने दे दिया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है फैमिली का वो साफ़ हो गया और ये बात क्लियर हो गई खुफिया इदारों की तरफ से कि हमारी कलदम तंजीमों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और लड़की को कोई कलदम तंजीम वाले लेके नहीं गई, बल्कि सलाम निचारी ने एक ड्रामा रचा के लड़की को अगवा किया था। मुलजिम अब्दुल सलाम कुरान पर कसम खा, दूसरी तरफ मुलजिम अब्दुल सलाम जो है वो कुरान पर कसम खाने के लिए तैयार था कि लड़की उनके पास नहीं है। आखिरकार मुलजिम ने ख़ुद जाकर एक कबायली शख्स के साथ इंकिशाफ किया कि लड़की उसी के ही पास है और वो जो है ना, अगर उन्होंने मुतालबा किया कि लड़की की निकाह अगर लड़की की निकाह उसके साथ नहीं कराया गया तो वो लड़की के वालिद को, जो कि अभी तस्वीर में मौजूद है अब्दुल सत्तार, वालिद को या फिर उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को मार डालेगा, कत्ल कर देगा अगर निकाह नहीं पढ़ाई गई। इस इंकिशाफ के बाद मुलजिम का रवैया काफ़ी जारहाना और इश्तिहाल अंगेज़ था। लिहाजा 1 मई को दिन के कोई 11:30 बजे के करीब मुलजिम और उसके भाई तैयब ने मेरे भाई को सर में गोली मार के कत्ल कर दिया और वो उस टाइम कत्ल कर दिया जब वो बाज़ार से सौदा लेकर आ रहे थे घर की तरफ। अपनी मैयत सड़क पर रख के रोड ब्लॉक कर दिया और धरना दिया। तब FIR दर्ज हुई और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के यकीन रहने पर अमन ने धरना ख़त्म कर दिया, मगर ये सब वादे ही रहे। ना सिर्फ मुलजिम गिरफ्तारी से बचा हुआ है, बल्कि हर रोज़ किसी न किसी को धमकी देता रहता है। हमारी फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फैमिली में फीमेल्स को, मेल्स को धमकी दे के रास्ता करता रहता है कि वो मज़ीद बंदे मारेगा। ये भी सुनने में आया है कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कोई GIT तरतीब दी गई है जिसमें ज़िले के टॉप केसेस को डाल दिया जाता है। इस GIT में भी हमारे केस को नज़रअंदाज किया गया। एक ऐसा केस जिसमें लड़की अगवा हुई है और उसके वालिद को दिन दहाड़े गली में सर में गोली मार के हलाक किया गया है, ऐसे केसेस को GIT में नज़रअंदाज किया गया। GIT में से केसेस को नज़रअंदाज करने का मतलब क्या है? मतलब इस केस को कोई वैल्यू नहीं दी गई। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौसत से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगची, वज़ीर आला मीर ज़ियाउल्लाह लांगाओ, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IG और DIG कलात जोन से इल्तिजा करते हैं कि कातिल अब्दुल सलाम और उसके भाई तैयब को गिरफ़्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब ये तनाज़ा कबायली तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक गोली चलने की देर है। ज़ाहिर है जब हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर ये कबायली तसादुम की तरफ बढ़ेगा और इन सब अगर ये मामला कबायली तसादुम की तरफ बढ़ गया तो इन सब की ज़िम्मेदार पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे होंगे। लड़की का अगवा और मेरे भाई का कत्ल, लड़की के अगवा को और मेरे भाई के कत्ल को आज 3 महीने होने को हैं, मगर पुलिस की तरफ से मुलजिम की अदम गिरफ्तारी महकमे पर एक सवालिया निशान है। मैं फिर हुकाम बाला समेत सबको हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ और जोड़ती हूँ इनके सामने कि मुलजिम को गिरफ़्तार करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी बूढ़ी माँ को जिसकी बुढ़ापे में सहारा जीना गया, इसको इंसाफ दिया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके मेरे भाई के छोटे बच्चे, वो छोटी बेटी है, इसका क्या कसूर था? इसके सर से बाप का साया छीना गया।
देश की बेटी हैं, इनका क्या कसूर था? मैं गई हूँ, हमारा क्या कसूर था? मेरा भाई है, इनका क्या कसूर था? आज तक हम इंसाफ नहीं दिया गया। हम किसके दरवाजे पे जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? हम मिन्नतें करते हैं इन अदारों की जो जिनके पास इख्तियारात हैं, वो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सज़ा दे सकते हैं। वो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि हम जैसे हमाम को कलदम तंजीमों के साथ नहीं जोड़ा जाए। ये एक ड्रामे के तहत हमें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शुक्र हम लोग बच गए इस ड्रामे से। लेकिन मेरी इल्तिजा है इन अदारों से जो इख्तियारात रखते हैं, जो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं, इन क्रिमिनल्स को पकड़ें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर हम किसके पास जाएँ? तो फिर हम इन कलदम तंजीमों के पास जाएँ इंसाफ लेने के लिए? हम इनके पास जाएँ? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी हुकूमत की, हमारी गवर्नमेंट की? हम इनके पास जाएँ फिर? 3 महीने से हम इंसाफ के इंतज़ार में हैं, 3 महीने से हम कानून फॉलो कर रहे हैं। हम लोग रियासत के एक एक दरवाजे को हमने खटखटाए हैं, 3 महीने हो गए। इस माँ के दिल पे क्या गुजर रही है जिसका बेटा, जवान बेटा, इसके को उन गली में मारा गया। तो मेरी अम्मी गई गली में, मेरी अम्मी ने अपने सर पे, अपने गोद में सर रखा, मेरे भाई ने मेरी अम्मी के गोद में दम तोड़ा। क्या कसूर था हमारा? मैंने खुद अपने भाई को देखा, वो सड़क पे पड़ा हुआ था, उसके सर में गोली मारा था। क्या कसूर था हमारा? उसकी बेटी को अगवा कर दिया और उसे मार दिया। 3 महीने से हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं, 3 महीने से। हम क्या करें? किसके पास जाएं? क्या हम इन कलदम तंजीमों के पास जाएं इंसाफ मांगने? क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी गवर्नमेंट के लिए? खुदा के लिए कोई तो सुनने वाला हो, कोई तो सुने हमें, कोई तो हमारी मदद को पहुँचे, कोई तो इन मासूम बच्चों के आंसुओं के, क्या कसूर था इनका? ये यतीम हो गए, जवान भाई था मेरा, छोटे बच्चे हैं इनके। हम किसका गिरबान पकड़ें? किसके पास इंसाफ के लिए जाएं? ये बूढ़ी माँ है, हमें पता है हमारे सामने घर में हमारी क्या हालत है। क़यामत से क़यामत, एक एक ज़र्रा क़यामत की गुजर रही है हमारे घर पे, हमारे ऊपर। कैसे हम दिन गुजारे हैं? और हाँ, ये दिन धमकियाँ, अभी तक हमें धमकियाँ, थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे थ्रेट्स मिल रही है, मेरी फैमिलीज़ को, मेरे फैमिली के मेम्बर, मतलब फीमेल मेल सबको थ्रेट्स मिल रहे हैं इस मुलज़िम की तरफ से। अभी हमारी भी जान को भी ख़तरा है, हमारी जान को भी ख़तरा है इस मुलज़िम से। ये दंदनाता हुआ घूम रहा है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कहाँ गया है ये? इसी बलूचिस्तान में है, इसी एरिया में है, कोई पकड़ने वाला नहीं है इनको। खुदा के लिए आप लोगों की तौसीफ से मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से फिर गुजारिश करती हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ के आंसुओं की तरफ देखें, इन मासूम बच्चों की तरफ देखें, हम बेबस बहनों की तरफ देखें। हम किसके पास जाएँ इंसाफ मांगने? क्या कसूर था? सिर्फ रिश्ता नहीं दिया, इतना बड़ा इन्होंने हमसे बदला लिया। खुदा के लिए मीर सरफराज बुगटी, आप वज़ीर आला हैं, आप तो इस सूबे का सब कुछ है करता धरता। आपको पैगाम हम मीडिया की तवज्जो से पैगाम देते हैं, खुदा के लिए इस केस पे नज़रसानी करें, इस केस को सीरियस लें। ये कबायली तसादुम की तरफ बढ़ रहा है ये केस, अगर बढ़ गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। खुदा के लिए इस मुलज़िम को ढूंढ के कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे अदारों से जो इख्तियारात रखते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने के इख्तियारात रखते हैं, पकड़े इनको। और मैं क्या बोलें? हम लोग 3 महीने से हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटाया हमने, 3 महीने हो गए, बेबस हो के हम लोग यहाँ